इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए फौज तैनात। ISPR के मुताबिक फौजी दस्ते को क्विक रिएक्शन की तर्ज पर 26 जुलाई तक फराइज सरअंजाम देंगे। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस, FC, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों ने जिम्मेदारियां संभाल ली। मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में डस्का वाली धांधली ना हुई तो नताज नून लीग के हक में होंगे। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, कश्मीरी अच्छी तरह समझते हैं वोट का हकदार कौन है, कहां महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। उधर ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। मफरूज शख्स की बीवी बच्चों का नाम ECL में डालने का इकदाम गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक मुलजिम से रिश्तेदारी पर नाम ECL में डालना दुरुस्त कानूनी जवाज नहीं, नक्लो हरकत पर गैर माकूल कदगन बगावत और इनकलाब का सबब बनती है। ऐसी कदगन आज़ादी की तहरीकों को बढ़ावा देती है। सिंध में पीर से तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। कराची में पीर से शॉपिंग मॉल्स और मार्केट सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर और आउटडोर सर्विसेज बंद। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में जुमा और इतवार को महफूज दिन करार देते हुए मार्केटें बंद रखने का फैसला। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी। वायरस मजीद 11 जिंदगियां निगल गया। एक रोज में 1425 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। NCOC के मुताबिक कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 5.65% रही। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 लाख से तजावुज कर गई। कराकरम हाईवे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। ISPR के मुताबिक FWO ने दिन रात अनथक मेहनत और जांफिशानी से काम किया। कराकरम हाईवे 20 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की वजह से बंद हुई थी। इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी के मामले पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। भारतीय सरकार के इकदाम की शदीद मजम्मत। कहा, मोदी हुकूमत ने वजीर आज़म इमरान खान समेत भारतीय शख्सियात के भी फोन टेप किए। पाकिस्तान संजीदगी से इसका जायजा ले रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा मामलात की तफ्तीश कराकर भारतीय चेहरा बेनकाब करे। बरतानिया का UK गूगल एंटी करप्शन रेजिम के तहत करप्ट अफराद पर पाबंदियां लगाना खुश आइंद है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब कहते हैं, नवाज शरीफ का लंदन में फ्लैट्स लेना भी इसी इदारे में आता है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। कोरोना वायरस कहां से फैला? चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा का दोबारा तहकीकात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। चीनी नायब वजीर सेहत ने कहा कि दोबारा तहकीकात का मुतालिबा समझ से बालातर है। इस तरह के मंसूबों को कबूल नहीं किया जा सकता। चीन के इनकार पर अमेरिका का मायूसी का इजहार। कहा, कोरोना तहकीकात से इनकार ने चीन को खतरनाक करार दिया। और ईद के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी है। जिन्हें पहले 2 रोज कसाई ना मिल सके वो आज कुर्बानी का फरीजा अदा कर रहे हैं। कई घरों में आज बारबेक्यू पार्टियों की तैयारियां की जा रही हैं। कोई राने भूनेगा तो कोई चटनी चांपें उड़ाएगा। पार्कों में बच्चों की तफरीह भी जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर स्टूडियो से मैं हूं सोनिया शेख और मेरी जानिब से तमाम देखने वालों को ईद उल अज़हा का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए फ़ौज तैनात कर दी गई। ISPR के मुताबिक फ़ौज बुलाने की दरख्वास्त आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई थी। फ़ौज आइन के आर्टिकल 225 के तहत बुलाई गई है और फौजी दस्ते सिर्फ क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर काम करेंगे।
फौज 26 जुलाई तक इलेक्शन ड्यूटी पर होगी। ISPR के मुताबिक फौज बुलाने का मकसद इलेक्शन को पुरअमन माहौल में मुनक्किद कराना है। मेंबर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फरहत अली मीर का कहना है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में 829 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन और 1200 हसास पोलिंग स्टेशन हैं। इलेक्शन कमीशन का हुक्म हाई कोर्ट के ऑर्डर के बराबर ही तस्वुर होगा। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल कराना रिटर्निंग ऑफिसर और DRO का काम है। फरहत अली मीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़्म है, किसी किस्म की भी गलती के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद सोलहरिया का कहना है कि इंतखाबात में रिटर्निंग अफसरान गायब नहीं होंगे। मीडिया से बात करते हुए आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रशीद ने कहा कि नए कानून के तहत ROs को पाबंद किया गया है कि वो पोलिंग स्टेशंस पर नतीजे का ऐलान करके तस्दीक शुदा कापियाँ पोलिंग एजेंट्स को फराहम करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि ROs को पाबंद किया है कि नतीजा व्हाट्सएप पर भेजें। इनका मज़ीद कहना था कि फ़ौज, रेंजर्स और FC के एहलकार बैलेट बॉक्स और RO को अपनी हिफाजत में वापस पहुँचाने के ज़िम्मेदार होंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि इमरान खान आज़ाद कश्मीर में कोई कामयाब जलसा नहीं कर सकते। कश्मीरी मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं। इंतखाबी अमल को शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालतों में साबित हो गया झूठे मुकदमे बनाए गए। आम इंतखाबात में अवाम तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर देंगे। इनका कहना था कि हुकूमत ने जाली बजट पेश किया, महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका। हमने पहले ही कहा था इस बजट के बाद कई मिनी बजट आएंगे। 2 से 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो चुका। उधर ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागोन रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत में जज की अदम तैनाती के बाद बगैर कार्रवाई 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब के गवाहों को तलब कर लिया है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि बरतानिया ने गरीब मुल्कों का पैसा लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। पहले मरहले में 5 ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई खुश आइन है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी शहबाज गिल ने अपने पैगाम में कहा कि करप्ट अनासिर मुल्की पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। ऐसे करप्ट अनासिर पाकिस्तान समेत बेशुमार ममालिक में गुर्बत और पसमानदी की असल वजह है। शहबाज गिल का कहना था कि इमरान खान कई इंटरनेशनल फॉर्म्स पर यह मसला उठा चुके हैं कि ऐसे करप्ट लोग ही इन ममालिक में गुर्बत की असल वजह हैं। इन करप्ट लोगों ने आखिर अपने अंजाम को पहुंचना है। पनामा जैसे स्कैंडल के मंजर आम पर आने के बाद खुद बरतानिया में अवाम का ऐसे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शदीद दबाव है। कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने पीर से शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स और कारोबार 6 बजे बंद करने के अहकामात दे दिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया कि पीर से शादी हाल और दीगर तकरीबात पर पाबंदी आयद होगी। करियाना, बेकरी और फार्मेसी खुली रहेंगी। पीर से रेस्टोरेंट्स, इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद, जबकि टेक अवे की इजाज़त होगी। इजलास में दरगाहें भी बंद करने का फैसला किया गया। जुमा और इतवार सेफ डीज हैं और पीर से तालीमी इदारे भी बंद करने का फैसला किया गया है। ताहम इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% अमले को काम करने की इजाज़त होगी। इन तमाम फैसलों पर पीर से अमल दरामद कराया जाएगा। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन न कराने वालों के गिर्द घेरा मज़ीद तंग कर दिया गया। सिंध हुकूमत ने NCOC और PTA को ख़त लिखने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि वैक्सीन ना लगवाने पर मोबाइल सिम कार्ड ब्लॉक किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। वायरस मजीद 11 जिंदगियां निगल गया। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 25,215 टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,425 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से अमवात की तादाद 22,939 हो चुकी है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 10,34,000 तक पहुँच चुकी है। वबा से शिफायाब होने वाले अफराद की तादाद 9,23,472 हो गई है, जबकि मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 53,623 हो गई।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम थम ना सके, मजीद 2 कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। काबिज फौज ने शहर सोपुर के इलाके वारपुरा में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान नौजवानों को फायरिंग का निशाना बनाया। इलाके में नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली गई। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाक चीन दोस्ती अपनी 7वीं दिहाई में दाखिल हो चुकी है। इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अपना रंग दिखाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन रवानगी से कबल वीडियो पैगाम में कहा कि दौरे के दौरान चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात का अज़-सर-नो जायज़ा लिया जाएगा। इस मुलाकात में 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमें अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। सी प्रोजेक्ट और अब तक होने वाली पेशरफ और आइंदा के लाहे अमल पर हमारी तफसीली नशिस्त होगी। इंशाअल्लाह इस दौरे से हमारे 2 तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ईद उल अज़हा के तीसरे रोज़ भी सफाई ऑपरेशन मौसर अंदाज से जारी रखने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि गुज़श्ता रोज़ की तरह आज भी सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात होने चाहिए। सफाई ऑपरेशन पर मामूर गाड़ियाँ तसलसल के साथ गलियों, सड़कों और मोहल्लों का गश्त करें। बर वक्त आलाइशें उठाकर मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाई जाएँ। उस्मान बुज़दार का कहना था कि सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियाँ और मुतल्लिका इदारे शहरों को साफ सुथरा बनाने में कोई कसर उठा ना रखें। शहरों की सफाई के लिए तमाम मुमकिना वसाइल फराहम किए जाएंगे और शहरों को सफाई की ज़िम्मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जहां कहीं से कोई शिकायत आई, अमले के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। हर कीमत पर शहरी साफ सुथरे नज़र आने चाहिए और शहरी कुर्बानी करने के फ़ौरन बाद सफाई के लिए कायम सेल पर राब्ता करके इलाइशें उठवाएं। FWO की अनथक कोशिशों के बाद शाहराह का कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। ISPR के मुताबिक कराकरम हाईवे हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। FWO की कोशिशों से लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शाहराह की बहाली मुमकिन हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 20 जुलाई से शुरू होने वाली हालिया शदीद बारिशों से KKH कई मुकामात पर मिट्टी के तोदे गिरने के बायस ब्लॉक हुई और ISPR के मुताबिक कराकरम हाईवे रायकोट और तत्ता पानी समेत 20 मुकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुतासर हुई थी। FWO की टीमों ने शदीद मौसम और दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद लैंडस्लाइडिंग हटाई। FWO की टीमों ने भारी मशीनरी के जरिए दिन रात कोशिशों से तमाम 20 मुकामात पर शाहराह हर तरह की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी है। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड ने गरीब मुल्कों को रियायती कर्जे फराहम करने की मंजूरी दे दी है। IMF का कहना है कि कम आमदन वाले ममालिक के मदद के लिए ज़ीरो शरह सूद पर कर्जे दिए जाएंगे। इस बोर्ड का मकसद कोरोना से निपटना और मुआशी बहाली में मदद देना है। आलमी इदारे ने कहा कि अब एमरजेंसी फंड्स की बजाय तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की अमूमी हद से 45% ज़्यादा कर्जे दिए जाएंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।